नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी क्रम में पार्ट 4 पढ़ेंगे। हम लोगों ने वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 पढ़ लिया था, पार्ट 2 पढ़ लिया था, पार्ट 3 पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। आज के कुछ प्रारंभिक क्वेश्चन सैलरी पर आधारित हैं, वेतन पर आधारित हैं कि किस प्रकार से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं और उनको एक साथ सैलरी दी जाती है, तो सैलरी किस अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी। तो हम बात करते हैं कि कभी भी जब भी आपको वर्क एंड टाइम में सैलरी वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमेशा सैलरी उनके क्षमता के अनुसार बढ़ती है। जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन प्रारंभ के 2 सैलरी बेस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 आदमी एक काम का ठेका 960 रुपए में लेते हैं, जो क्रमशः 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं तो उन्हें 8 दिन काम समाप्त करने में लगते हैं। तो बताइए तीसरे आदमी को उसमें कितना रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 2 आदमी हैं जिन्होंने 960 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। ये आदमी उस काम को क्रमशः 16 दिन में और 24 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन उन दोनों आदमियों ने एक तीसरे आदमी सी की मदद से काम किया और काम को 8 दिन में समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए 960 रुपए में तीसरे आदमी को कितना रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, हम बता चुके हैं, जब भी रुपयों का बंटवारा हो तो उनकी क्षमता देखनी होगी, क्षमता के अनुसार ही रुपयों का बंटवारा होता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं पहला कैंडिडेट ए है। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता था। एक तीसरा आदमी सी मान लेते हैं, तो ए, बी और सी यदि तीनों काम करते हैं तो काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 16, 24 और 8 का एलसीएम आपका 48 होगा। तो टोटल कुल वर्क आपका 48 हिस्सा है। तो 48 काम ए अकेले 16 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 3 करता होगा। 48 काम बी अकेले 24 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 2 कर सकता था। ए बी सी जब तीनों मिलते हैं तो 48 काम 8 दिन में पूरा हो जाता है, तो एक दिन में 6 हिस्सा होता होगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और हमें अब सी की क्षमता निकालनी है। यदि ए की क्षमता 3 है प्लस बी की क्षमता 2 है, तो ए और बी मिलकर कुल 5 काम करते हैं। लेकिन जब ए, बी और सी तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम 6 होता है। तो यहाँ पर ए और बी मिलकर 5 करते हैं। इसका मतलब है जो एक काम हो रहा है वो सी कर रहा है। तो तीनों की क्षमता पता चल गई है, ए, बी और सी। ए की क्षमता 3 मिली है, बी की क्षमता 2 मिली है, सी की क्षमता 1 मिली है। तो दोस्तों, अब 960 रुपए को
3:2:1 के अनुपात में बांटना है। मतलब ए को 3 हिस्सा देना है, बी को 2 हिस्सा देना है और सी को 1 हिस्सा देना है। तो 3, 2, 5 और 1 6, टोटल 6 हिस्सा बांटना है। कितने में? 960 रुपये में। तो 6 बराबर 960 रुपये के काट देते। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छिक्का 36, 1 बराबर 160 रुपये के। यहाँ पर सैलरी पूछी गई तीसरे आदमी की। तीसरे आदमी सी की सैलरी 1 है। तो दोस्तों 1 बराबर 160 रुपये प्राप्त हुआ है और एक हिस्से की क्षमता है। तो एक हिस्से में कितना पड़ा है? 160 रुपये। तो दोस्तों आंसर हो गया है सी की सैलरी 160 रुपये है। मान लो बी की पूछी जाती तो 1 बराबर 60 के 3 बराबर निकालते, 16 48 तो 480 हो जाती। मान लो यदि बी की पूछी जाती तो 1 बराबर 160 के तो 2 बराबर 16 दूनी 32, 320 हो जाती। लेकिन यहाँ पर केवल सी की पूछी गई है और सी की क्षमता 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 160 रुपये निकला है। तो दोस्तों सी की सैलरी 160 रुपये बनेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए एक दीवार को बनाने में 30 दिन लेता है, बी उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि दोनों मिलकर दीवार को बनाएं और 7,000 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करें तो बताइए बी का हिस्सा कितने रुपए का होगा। माने कह रहा है ए एक दीवार को 30 दिन में बनाता है, बी उसी दीवार को 40 दिन में बनाता है। यदि दोनों ने उस दीवार को 7,000 रुपये में बनाने का ठेका लिया हो तो बताइए बी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, कह रहा है ए बना सकता है 30 दिन में, बी उसी दीवार को बना सकता है 40 दिन में। तो 30 और 40 का एलसीएम 120 होगा। तो टोटल वर्क हमारा 120 हुआ। अब हमें वही पुराना काम, टोटल काम और क्षमता निकालना है। तो 120 काम 30 दिन में कर लेता है तो 1 दिन में 4 करता होगा। इसी प्रकार बी 120 काम 40 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 करता होगा। तो अब देख सकते हैं ए की क्षमता 4 प्राप्त हुई, बी की क्षमता 3 प्राप्त हुई। तो दोस्तों सैलरी को क्षमता के हिसाब से बांटना है, 4:3 बांटना है। तो ए को 4 हिस्सा सैलरी का मिलेगा, बी को सैलरी का 3 हिस्सा मिलेगा। टोटल सैलरी हो जाएगी 4 3 7। टोटल सैलरी दोस्तों 7,000 है। तो 7 बराबर 7,000 रुपये के 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बराबर 1,000 रुपये के। तो 1 यूनिट का मान 1,000 रुपये है। इसमें बी का हिस्सा पूछा गया है, बी का 3 यूनिट है। 1 बराबर 1,000 के तो 3 बराबर 3,000 के। तो बी को 7,000 में 3,000 रुपये सैलरी के रूप में प्राप्त होगा। दोस्तों क्लियर हुआ। तो जितने भी वर्क एंड टाइम में सैलरी बेस्ड क्वेश्चन हो तो हमेशा उनकी आपको क्षमता निकालनी होगी। जो सैलरी का डिवाइडेशन होगा, जो सैलरी का बंटवारा होगा, वो हमेशा उनकी क्षमता के अनुसार होगा। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में बना सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों क्वेश्चन अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि दो मजदूर हैं ए और बी, जो कहते हैं हम एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। दोनों मजदूरों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन काम करने पर काम की चोरी की, माने कम क्षमता से काम किया, जिसके कारण प्रति घंटा 280 ईंटें कम लग सकी और उन दोनों ने मिलकर दीवार को 12 घंटे में बना दिया। तो दोस्तों पूछा गया है, तो बताइए उस दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी। तो देखते हैं, मजदूर ए उस काम को 15 घंटा में करता है, 15 घंटे में करता है। मजदूर बी उसी काम को 20 घंटे में करता है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस होगा, 15-20 कैल्शियम होगा 60, तो हमारा टोटल काम 60 हुआ। मान लिया कि दीवार में 60 ईंटें लगनी हैं, तो 60 ईंटें मजदूर ए कहता है कि हम 15 घंटे में लगा देंगे, वही 60 ईंटें मजदूर बी कहता है हम 20 घंटे में लगा देंगे। तो दोस्तों यदि 60 ईंटें मजदूर ए 15 घंटे में लगाता है, तो 1 घंटे में 15 चौको 60, तो 1 घंटे में मजदूर ए 4 ईंटें लगाएगा। इसी प्रकार से मजदूर बी 60 ईंटें 20 घंटे में लगाता है, तो 1 घंटे में 20 या 60, 3 ईंटें लगाएगा। तो दोस्तों हमने ए और बी की क्षमता निकाल ली है और टोटल काम निकाल लिया है। बस अब क्वेश्चन आपका यहीं से खत्म हो रहा है। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आपसे आगे कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और पूरा काम 12 घंटे में समाप्त कर लिया। तो दोस्तों हमने माना कि पूरा काम था 60 ईंटों का, कि उस दीवार में 60 ईंटें लग रही हैं और 60 ईंटों में ए कहता है 1 घंटे में हम 4 लगा सकते हैं, उन्हीं 60 ईंटों में बी कहता है 1 घंटे में हम 3 लगा सकते हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और काम को 12 घंटे में समाप्त कर दिया। इसका मतलब है ये 60 ईंटें उसने 12 घंटे में लगा दी। तो 1 घंटे में उसने कितनी ईंटें लगाई होंगी, हम आप देख सकते हो 12 पंचे 60, 1 घंटे में 5 ईंटें लगी। तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर उस काम को 12 घंटे में समाप्त किया है, तो 60 ईंटें लगने थी, दोनों ने मिलकर 12 घंटे में लगा दी। तो 12 का 60 में भाग करो, 12 पंचे 60, तो 1 घंटा में दोनों मिलकर 5 ईंटें लगा रहे हैं। अब दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ से ए 1 घंटे में 4 ईंटें लगाता है, बी 1 घंटे में 3 लगाता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, ए प्लस बी दोनों एक साथ मिल जाएं, ए ने 4 ईंटें लगाई, बी ने 3 ईंटें लगाई, दोनों एक साथ मिलकर 4, 3, 7 ईंटें लगा सकते हैं। यदि दोनों एक साथ मिल जाएं तो 7 ईंटें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ने एक साथ मिलकर 5 ईंटें लगाई। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों व्यक्तियों के अंदर 1 घंटे में मिलकर 7 ईंटें लगाने की क्षमता थी, लेकिन दोनों ने 1 घंटे में सिर्फ
5 ईंटें ही लगाई। इसका मतलब है जो उनके अंदर क्षमता थी वो थी 7 की, लेकिन यूज कर रहे थे 1 घंटे में 5 की। तो 7 ईंटें लगाने की ताकत रखते थे, लेकिन 1 घंटे में 5 ईंटें लगा रहे थे। इसका मतलब है प्रति घंटा 2 ईंटों की चोरी कर रहे थे। तो हमने मान लिया वो 7 ईंटें लगा सकते थे, लेकिन प्रति घंटा 5 ईंटें लगा रहे हैं, मतलब 2 ईंटों की चोरी कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्रति घंटा 280 ईंटों की चोरी हो रही है। हमने यहाँ माना कि वो 2 ईंटों की चोरी कर रहा है, तो 2 बराबर 280 ईंटों के काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बराबर 140 ईंटों के हमने दोस्तों 60 ईंट माना है। 1 बराबर 140 के, तो 60 बराबर 60 गुणे 140 गुणा कर देंगे, 2 जीरो हो जाएंगी, 4 छिंग 84। हम कह सकते हैं इस दीवार में 8400 ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा कि दीवार बनाने में पूरी 8400 ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन पहला और दूसरा मजदूरी पर आधारित था, तीसरा क्वेश्चन उनकी क्षमता बेस्ड था। तो 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए और बी, मतलब ए प्लस बी का मतलब है ए और बी मिलकर, तथा बी प्लस सी का मतलब है बी और सी मिलकर, माने ए और बी मिलकर तथा बी और सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन व सी ने 13 दिन काम किया हो और काम को समाप्त कर दिया हो, तो बताइए सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको मैं अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। ए और बी मिलकर 2 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर वही कार्य 16 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, बी ने सिर्फ 7 दिन काम किया और सी ने सिर्फ 13 दिन काम किया और इस काम को समाप्त कर दिया। तो बताइए अगर पूरा कार्य सी से अकेले करवाया जाता तो कितने दिन में समाप्त होता। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं, आपसे कह रहा है ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर वही कार्य 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 और 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 48 होगा। तो टोटल काम हमारा 48 हुआ, कुल वह काम 48 हुआ। 48 काम ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, वही 48 काम बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी का 1 दिन का काम होगा, 12 का 48 में भाग करोगे, 12 चौक 48। ए और बी 1 दिन में 4 भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार बी और सी 48 काम 16 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में 16 48, 1 दिन में 3 हिस्सा कर पाएंगे। अब आप क्वेश्चन समझिएगा, ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया और यह पूरा काम समाप्त हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ए बी का जोड़ा बन सकता है, बी सी का जोड़ा बन सकता है, मतलब बी ए के साथ भी काम कर सकता है और बी सी के साथ भी काम कर सकता है। तो हम लोग लेते हैं ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। बहुत ध्यान से समझना, बी ए के साथ भी आ सकता है, बी सी के साथ भी आ सकता है। तो बी ने ए के साथ मिलकर 5 दिन काम किया। तो आप देख सकते हो ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, तो ए बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अब ए चला जाता है, अब बी क्या करता है, सी के साथ मिल जाता है।
तो अब बी सी के साथ मिल जाता है बी और सी। दोस्तों बी को सिर्फ 7 दिन काम करना है, 5 दिन उसने ए के साथ काम कर लिया है, तो अब बी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बी के पास सिर्फ 2 दिन काम के और बचे हैं, क्योंकि बी को सिर्फ 7 दिन करना है, 5 दिन उसने ए के साथ किया, 2 दिन उसने बी के साथ किया। अब आप 2 दिन बी ने सी के साथ किया। अब आप देख सकते हो इसके बाद 7 दिन के बाद बी भी चला जाता है। अब नंबर आता है सी का। सी को पूरा काम 13 दिन में करना है, तो सी ने 2 दिन अपने बी के साथ कम कर दिए। सी ने 2 दिन अपने बी के साथ कम कर दिए, माने सी ने 2 दिन बी के साथ काम कर लिया है। सी को टोटल 13 दिन काम करना है। अब सी के पास केवल 11 दिन बचे हैं। तो दोस्तों 11 दिन सी ने अकेले काम किया होगा, 2 दिन सी ने बी के साथ काम किया होगा। आप देख सकते हो 11 और 2 आपका 13 होता है, क्योंकि सी ने टोटल 13 दिन काम किया। तो फिर इसको समझ लीजिए, इसी को बस अच्छे समझना है। कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ए और बी का जोड़ा बन सकता है, तो ए बी ने मिलकर 5 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, इसके बाद ए चला गया, ए का काम खत्म। अब बी को कुल 7 दिन काम कराना है। बी ने ए के साथ 5 दिन काम कर लिया है। अब बी के 2 दिन और बचे हैं। बी सी के साथ भी जोड़ा बना रहा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो बी ने अपने शेष 2 दिन सी के साथ जोड़े बनाकर काम किया, तो सी के साथ 2 दिन काम किया, तो बी के भी 7 दिन हो गए। 5 दिन ए के साथ और 2 दिन सी के साथ, बी के भी टोटल 7 दिन का काम हो गया। बी भी चला गया। अब नंबर आया सी का। सी को टोटल 13 दिन काम करना है, जिसने 2 दिन बी के साथ काम कर लिया है। अब उसके पास सिर्फ अकेले 11 दिन बचे हैं, वो 11 दिन अकेले काम करेगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं क्वेश्चन में ए और बी एक दिन में 4 काम करता है। ए बी दोनों ने 5 दिन काम किया होगा, तो 4 पंचे 20 काम हुआ है। फिर आगे देख सकते हैं बी और सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया है, तो 2 गुणे हो जाए, गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 काम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं ए बी ने मिलकर 5 दिन में 20 काम किया। बी और सी ने मिलकर 2 दिन में 6 काम किया, तो 20 और 6 26, 48 काम करना था, जिसमें 26 काम हो चुका है। तो 26 कम कर देंगे, 8 में से 6 गई 2, 4 में से 2 गई 2। तो दोस्तों अब शेष काम आपका 22 बचा है, जिसको सी को अकेले 11 दिन में करना है। काम आपके पास 22 बचा है, सी के पास 11 दिन शेष है। आप बता सकते हो दोस्तों, यदि 22 काम सी को 11 दिन में करना है, तो एक दिन में 11 दूनी 22, तो एक दिन में सी 2 हिस्सा करेगा। एक दिन में सी कितना करेगा? 2। तो सी की क्षमता एक दिन की पता हो गई 2। तो बस दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर सी की क्षमता आपने देख ली, एक दिन में 2 हिस्सा करेगा। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जिसमें सी 2 कर सकता है, तो दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं। इसका मतलब है एक हिस्सा बी काम कर रहा होगा। इसी प्रकार से ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें बी हमें पता चल गया है 1 काम कर सकता है, तो बचा हुआ 3 काम ए करता होगा। तो दोस्तों हमें सबकी क्षमता पता चल गई है। ए की भी पता चल चुकी है, बी की भी पता चल चुकी है, और सी की भी पता चल चुकी है, और टोटल काम भी हमें पता है। टोटल काम हमारा कितना है? 48। बस दोस्त यहीं से ख़त्म हो गया क्वेश्चन। पूरा काम 48 अब हमें सी द्वारा कराना है। सी कहता है कि मेरे अंदर एक दिन में 2 हिस्सा करने की क्षमता है। तो सी की क्षमता हम लोगों ने यहाँ से 2 निकाली है, तो हम कह सकते हैं सी एक दिन में 2 हिस्सा काम कर सकता है। सी एक दिन में 2 हिस्सा काम कर सकता है। अगर सी से पूरा 48 काम कराया जाए, एक दिन में 2 कर सकता है, तो 48 में 2 का भाग कर देंगे, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 24 दिन। तो वही काम सी अकेले 24 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेम 4 की तरीके से ही है, इसी पैटर्न पे है जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो
तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को हटा देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझाएंगे। सेम क्वेश्चन है, समझिएगा। इस पैटर्न पे मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए व बी मिलकर एक काम 12 दिन में, जबकि बी व सी मिलकर वही काम 16 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी व सी क्रमशः 3 दिन, 4 दिन व 7 दिन काम करके काम समाप्त कर देते हो, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है ए और बी मिलते हैं तो काम 12 दिन में होता है, बी और सी मिलते हैं तो काम 16 सही 2/3 दिन में होता है। तो आपसे कहता है ए ने सिर्फ 3 दिन काम किया, बी ने सिर्फ 4 दिन काम किया और सी ने सिर्फ 7 दिन काम किया और काम को समाप्त कर दिया। तो बताइए अगर यही पूरा काम ए से अकेले करवाया जाता तो कितने दिन में समाप्त हो जाता। तो समझते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर यही काम 16 या 48 2 50, इसको 50/3 लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे हल करते हैं। 1 मिनट दोस्त, एक बार चेक किए लेते हैं। छः सही 2/3। यहाँ पर आपकी संख्या 6 सही 2/3 है। 6 सही 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर सही कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर वही काम 6 सही 2/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। 6 या 18 2 20, यहाँ पर हो जाएगा 20/3 दिन। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 और ऊपर 12 है, यहाँ पर 20 है। 12 और 20 का एलसीएम हमारा 60 होगा। नीचे मासा होगा 12/1 मान लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। 1 और 3 का मासा 1 होगा। तो हमारा दोस्तों टोटल काम हो गया 60। अब हमें क्षमता निकालनी है। 60 काम ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं तो 1 दिन में करेंगे। 12 पंचे 60, 5 हिस्सा। बी और सी मिलकर 60 काम 20/3 दिन में करते हैं तो 1 दिन में करेंगे। 60 में 20/3 का भाग करेंगे। 20 तिया 60, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9। तो बी और सी मिलकर वही काम 1 दिन में 9 हिस्सा कर पाएंगे। अब दोस्तों हमें समझना है, ए बी के साथ काम करता है और बी सी के साथ काम करता है। माने बी ए के साथ भी काम कर सकता है, बी सी के साथ भी काम कर सकता है। तो ए बी के साथ भी काम कर सकता है और बी सी के साथ भी काम कर सकता है। तो ए ने 3 दिन काम किया तो 3 दिन बी ने ए के साथ किया। चूँकि बी को टोटल 4 दिन करना है, ए को टोटल 3 दिन करना है, तो ए ने 3 दिन बी के साथ काम किया। इसके बाद ए चला गया। अब आया
सी, बी ने सी के साथ भी काम किया, तो बी को टोटल 4 दिन काम करना है, उसने 3 दिन ए के साथ किया, तो 1 दिन उसका और बचा जो उसने सी के साथ काम किया। सी को टोटल 7 दिन काम करना है, 1 दिन उसने बी के साथ कर लिया है, इसके बाद सी के पास कुल 6 दिन का काम और बचा है, क्योंकि उसे टोटल 7 दिन का काम करना है, 1 दिन उसने बी के साथ दे दिया है, अब उसके पास बचे 6 दिन। 6 दिन में उसने अकेले काम किया है। तो दोस्तों देख सकते हो ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में 5 या 15 काम हुआ। बी और सी मिलकर 1 दिन में 9 काम करते हैं, दोनों ने 1 दिन ही काम किया, तो 9 काम इधर हुआ। तो हम देख सकते हैं यहाँ तक 15 और 9 24, 15 और 9 24, यहाँ पर 24 काम हुआ। टोटल 60 काम करना था, जिसमें 24 काम हो गया, तो 10 में से 4 गई 6, 5 में से 2 गई 3। तो दोस्तों शेष काम अभी भी 36 बचा है, शेष काम 36 बचा है, जिसको सी को अकेले 6 दिन में करना है। फिर समझिएगा, ए भी चला गया, बी भी चला गया, अब सी बेचारा अकेला बचा है और काम छूटा पड़ा है 36 हिस्सा, जिसको सी को 6 दिन में करना है। यार 36 काम यदि 6 दिन में करना होगा तो 1 दिन में 6 छिक्का 36, 1 दिन में कितना काम करना चाहिए? 6 काम करना चाहिए। तो सी की 1 दिन की क्षमता हमें प्राप्त हो गई 6, तो सी 1 दिन में 6 काम कर सकता है। तो दोस्तों सी की हमने क्षमता निकाल ली है कि सी 1 दिन में 6 काम कर सकता है। तो हम देख सकते हो ए, बी और सी मिलकर 1 दिन में 9 करते हैं, जिसमें 6 काम सी अकेले करता है। बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम करते हैं, जिसमें हमें मालूम चल चुका है कि सी 1 दिन में 6 करता है, तो बचा हुआ 3 काम बी करता होगा। अब हमें बी और सी की क्षमता प्राप्त हो गई है। अब हमें बी और सी की क्षमता प्राप्त हो गई है कि बी 1 दिन में 3 कर पाएगा, सी 1 दिन में 6 काम कर पाएगा। अब हम बी की क्षमता यहाँ रख देते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं, जिसमें बी 3 कर सकता है, तो बचा हुआ 2 काम ए करता हुआ, क्योंकि ए और बी मिलकर 5 करते हैं, जिसमें बी 3 करता है, तो ए कितना करता होगा? 2। तो दोस्तों अब पूरा काम हमें ए से कराना है और ए की हमें क्षमता पता चल गई है। ए 1 दिन में 2 काम कर सकता है। अगर पूरा जो 60 काम हमने माना है, जो हमने यहाँ पर 60 काम माना था, इस पूरे 60 काम को ए से अकेले करवाना है। ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, तो ए पूरा काम करने में 30 दिन का समय लेगा। तो दोस्तों दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, सेम पैटर्न पे थे। दोनों क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अब आपके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।